बस आज तो भाई जन्मदिन था मेरा। अच्छा। और उसी उपलक्ष्य में जन्मदिन के साथ साथ जो भी आज आगे आने वाले समाज को जो ये सरकारें खा रही है उसके लिए हमने एक संगठन बनाया है। जैसा कि आप जानते हो, मैं दक्षिण हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जनता कल्याण मोर्चा के नाम से। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जियों के आदेश से, महामंडलेश्वर स्वामी जसमेर सिंह जी महाराज जियों के आदेश से हम इस सत्ता और व्यवस्था के परिवर्तन के लिए एक अहम भूमिका निभाने वाले युवा साथी आज आए थे। तो माध्यम जन्मदिन का था, पर मेन कार्य यही था कि हम इस माध्यम से किस प्रकार से जो ये दूषित राजनीति हमारे समाज में फैल रही है उसको दूर किया जाए। फसल और नस्ल की आप बात कर रहे थे, वो क्या कुछ थे? आप देख ही रहे हो, आने वाला समय जो हमारे समाज के लिए काफ़ी दुर्लभ आने वाला है। दो चीज़ मूलभूत सुविधा में गिनी जाती है प्रदीप भाई, स्वास्थ्य और शिक्षा। और सरकार दोनों चीज़ों को इतनी महंगाई के ऊपर लेके जा रही है। आप देखोगे तो सेकंड और थर्ड के एडमिशन की 1.5 लाख रुपए फीस, जो बड़े बड़े नाम ब्रांड हो गया अपने आप में। एजुकेशन वही है, वो ब्रांड हो गया। ब्रांड के नाम पे गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को ये सोच रहे हैं कि भाई पैसे में पढ़ाई मिलेगी। आजकल पढ़ाई का वैल्यू ये होगी कि जहाँ ज़्यादा पैसा वहाँ हमारा बच्चा शिक्षित होगा। दूसरी तरफ हम इसका दुष्परिणाम देखें तो हर माँ बाप ये सोचते हैं, मैं सभी माँ बाप को ये विनती करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हर माँ बाप सोचते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, हमारा बच्चा सरकारी जॉब में लग जाएगा। जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, सरकारी जो भी सिस्टम है सरकारें उनको बंद करने लग रही है, तो या प्राइवेट में पढ़ा लो, फिर सरकारी में पढ़ा लो, नौकरी तो मिलनी नहीं है। अभी जो राजनीति की बात कर रहे थे आप, आपने एक मंच भी बनाया है, संगठन बनाया है, तो उसकी क्या कुछ तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर? जी, हमारा संगठन पूरी तरह से पूरे हरियाणा में काम कर रहा है और 90 की 90 विधानसभा अब की बार हम हरियाणा में 2024 के अंदर व्यवस्था परिवर्तन के लिए उतारने वाले हैं। तो आपका नंबर कौन सी विधानसभा से? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो एक सेवक हूँ। मैं तो जो भी साथी यहाँ आएंगे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, जो भी मेरे पास से बुद्धिजीवों का बल है उसको उनके साथ लगाने के लिए तैयार। तो आज मैं तो मजदूरों का नेता हूँ, मैं तो मजदूर हित में काम करूंगा। आज जन्मदिन पे और कह सकते हैं जो मीटिंग हुई उस पर बहुत से लोग आए, उन्हें क्या कहना चाहेंगे और युवाओं को क्या बस संदेश? हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है और जिला महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से अगर हम बात करें तो हमने 15 दिन में 5000 सदस्य बना दिए हैं। पेड सदस्य की बात करते हैं। पेड़ सदस्य हैं जी, क्या है उनकी जो चार्जेज हैं? 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे। और हमने 5000 सदस्य रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से मात्र 15 दिन में बना दिए। तो अब की बार महेंद्रगढ़ में अगर चुनाव होगा तो फिर उसकी स्थिति है वो अलग होगी। जी जी। किस प्रकार से, कैसा नेता जो आप चाहते हैं, किस प्रकार का व्यक्ति उतारेंगे महेंद्रगढ़ विधानसभा में? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से यहाँ लोग परेशान हैं। आप बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ो, एक मतलब परिवारवाद की राजनीति जिला महेंद्रगढ़ के अंदर चल रही है ना। बार बार उन्हीं चेहरों को दिया जाता है, कभी बाप को कभी बेटे को। अब की बार सुना है कि किसी का बेटा उतरने वाला है ना। तो ये इस चीज़ को महेंद्रगढ़ वासियों को समझना होगा अगर उनको विकास चाहिए। अगर आज की तारीख में सबसे पिछड़ा अगर कोई जिला है वो महेंद्रगढ़ जिला है, जो आज की तारीख में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है वो। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये लोग समझते नहीं है कि पगड़ी उतार के अगले को पहना देते हैं, उसकी उतार के फिर अगले को पहना देते हैं। मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ व्यवस्था परिवर्तन की, व्यवस्था परिवर्तन इसी प्रकार से होगा। आपकी कोई गाड़ी खराब है, उसके अंदर आप कितने भी लोगों को बैठाए जाओ वो चल ही नहीं पाएगी। तो उसी प्रकार से जो ये सरकारों की नीतियां हैं वो खराब है, उसमें हम चेहरा बदलेंगे तो वो हमारा विकास नहीं कर सकते। विकास जब होगा जब हमारी गाड़ी नहीं होगी, ड्राइवर हम चाहे कम चलाने वाला बैठा दो पर वो गाड़ी को मंजिल पे पहुंचा देगा। इन चोरों से अब की बार बचना है। मेरा तो यही है, चाहे नेता कोई भी आ जाओ। क्या बात, ये बड़े घरों में जिन्होंने जन्म ले लिया, जिनके दादा परदादा राजनेता थे वही राजनेता बनेंगे। गरीब का सिर्फ अधिकार वोट डालने का है, वो अपना शोषण करवाता रहेगा। अब जागने का समय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूँ, जितने भी युवा, जितने भी मजदूर, जितने भी शोषित पीड़ित साथी हैं, आप जाग जाओ। आने वाला समय आपका होगा, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार। अभी आप थोड़े समय पहले एक चिरायु योजना के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आपने पता ही है कि सरकार ने एक पॉलिसी निकाली है। मैंने परसों का पेपर पढ़ा, बड़े दुख के साथ मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर सबसे बड़ी हेडिंग महेंद्रगढ़ जिला से इतने बच्चों को हमने चिरायु योजना में डाल दिया। मतलब क्या कहना चाह रही है सरकार की? सरकारी स्कूल में जो टीचर है उन्होंने
मतलब अच्छे उनके टेस्ट वगैरह लेके लगाए थे, मतलब वो टीचर काबिल नहीं है। सरकार ये कहना चाहती है कि प्राइवेट के अंदर जाओ, हम 1100 रुपये दे देंगे, अगर आप गवर्नमेंट के अंदर आओगे तो माँ बाप को 500 देंगे। अब कौन माँ बाप है कि भाई सरकारी में भी पढ़ाऊँ और 500 भी दूँ। ये सिर्फ एक जैसे तेल वाला पैसा, बीपीएल समाज को तेल वाला पैसा का जो जैसे चुका दिया था प्रधानमंत्री ने, जैसे सब्सिडी का चुका दिया था ना लोगों को कि सिलेंडर पे सब्सिडी मिलेगी, फिर उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उस प्रकार का एक चुग्गा है जो 2 साल दिया जाएगा और उसके बाद आप लोगों से छीन लिया जाएगा। बाबा साहब जो अम्बेडकर की नीति थी वो कहते थे कि हर समाज का व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए। और अभी आपके विचार जो हैं युवाओं को लेकर क्या है, रोजगार से संबंधित? आप देख रहे हो जब से बीजेपी सरकार आई है कितने रोजगार निकाले हैं सरकार ने जी। सेंटर की तो कोई भर्तियां निकली नहीं है। पहले रेलवे में हमारे बच्चे भर्ती होते थे, अदर बोर्डों के अंदर हमारे बच्चे जाते थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके वही बात यहाँ पे आती है। इन्होंने वो लगा दिया भाई एक योजना, क्या नाम है उसका, कौशल विकास योजना के तहत भाई हम रोजगार देंगे। मतलब युवाओं का जो टाइम उनको आगे बढ़ने का जो टाइम होता है वो टाइम के अंदर इन्होंने एक चुग्गा डाल दिया कि आप कौशल के तहत काम करो, आपको 8 घंटे या 36 घंटे का जो भी सप्ताह में काम मिलता है वो आपको मिलेगा। वो युवा वहाँ बंद के रह जाता है, उनको 2-3 साल नौकरी पे रखा जाता है, उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है। अभी सीटेट की परीक्षा निकाली थी कि अगर ये पास कर लेंगे तो सभी को हम भर्तियाँ देंगे, फिर मुख्यमंत्री अपनी जबान से पलट जाते हैं। पता नहीं इस समाज को हो क्या रहा है कि हम उन लोगों पे बार बार क्यों भरोसा करते हैं जो अपनी जबान के ही पक्के नहीं हैं। फैमिली आईडी देखा होगा, इतनी बेकार दुर्दशा गरीब लोगों की हो रही है। मन में आए उसकी फैमिली आईडी में 2.5 लाख कर दिए, 5 लाख कर दिए। जो एक्चुअल में गरीब है उनके राशन कार्ड कट रहे हैं। मेरा आपके साथ अच्छी साठगांठ है, किसी राजनेता के साथ अच्छी गांठ, मैंने फैमिली आईडी में इनकम कम करवा दी। और जो सरकारें काम नहीं कर पा रही, डीसी एडीसी के ऑफिस से जो फैमिली आईडी में काम नहीं कर हो पा रहे, हम समाज में देखते हैं 2000 रुपये 4000 रुपये दे के प्राइवेट एजेंट करते हैं, मतलब उनकी साइट पे काम हो जाता है। वो समाज को जान पूछ के परेशान करना चाहते हैं। हम एक बार क्लरिकल मिस्टेक है तो क्लर्क को सजा दी जाए ना, उसकी सजा इस आम आदमी को क्यों दी जाए। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जो हमने फैमिली आईडी में जिस व्यक्ति की इनकम 1,80,000 से कम है उसको हम सभी सुविधाएं वो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? जो राशन कार्ड से ले लो आप। कहाँ दे रहे हैं? इन्होंने रोजगार मेले लगाए, उन रोजगार मेलों में से लोन उनको दिए जो इनके जानकार है। मेरे पास 3 केस हैं, वो मैडम जी होंगी यहाँ पे पीछे। उनका रोजगार मेले में उनके परिवार से 3 सदस्य गए थे, बाकायदा उनको फोन आया था कि आपको लोन मिलेगा और आप आ जाओ। उन्होंने फार्म सबमिट किया, मैनेजर ने साफ मना कर दिया कि आपकी स्थिति नहीं है, हम आपको लोन नहीं देंगे। फिर सरकार ये क्यों कह रही है कि जिनकी स्थिति डाउन है उनको हम ऊपर उठाने के लिए लोन देंगे। बैंक मैनेजर ये कहते हैं कि आपकी स्थिति डाउन है, हम आपको लोन नहीं देंगे। फिर सरकार अपनी बातों पे कहाँ है।